तो मटन बर्ड आइलैंड पे जब आते हो, जब आप डालोगे तो मटन बर्ड आइलैंड लुकआउट लिख के सर्च करना। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने पार्क किया है गाड़ी, इससे आगे गाड़ी नहीं जाती लुकआउट के लिए। बेसिकली आपको चल कर जाना पड़ेगा पैदल। 15 मिनट्स की इसकी वॉक है। सो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा ओशन का व्यू इधर से, पानी की फुहारें सी पड़ रही हैं जैसे वेव्स आती हैं। तो ये यहाँ का वॉक करके जाना है आपको बेसिकली ऊपर लुकआउट पॉइंट तक। 15 मिनट की तकरीबन वॉक है जहाँ पर आपको जाना है। और पार्किंग स्पेस आज मिल गया था, शायद भीड़ नहीं थी इतनी ज़्यादा इसीलिए, वरना आपको थोड़ा सा दूर हो सकता है पार्क करके फिर आना पड़े यहाँ पर। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, वो वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जेटी है। ये इधर से ही जेटी के ऊपर जाएंगे हम इसके बाद। तो आसपास ही हैं सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं मटन बर्ड आइलैंड नेचर रिजर्व। हमें यहाँ से ऊपर जाना है, इस पहाड़ के ऊपर। हमें यहाँ पे साइड में जो रास्ता है इधर से निकल के ऐसे चल के ऊपर जाना है। ये देखो इन्फॉर्मेशन पूरी दी हुई है, शेयर वाटर्स, यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनके बारे में, उनके एग्स सब लिखा हुआ है। पढ़ना चाहो, इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो। फ़िलहाल मैं लुकआउट के लिए जा रहा हूँ। ओके, तो मैं जिस चीज़ के लिए आया था वही, मुझे डर था जो वही हुआ। बेसिकली आप यहाँ पर ड्रोन्स वगैरह नहीं उड़ा सकते, तो किसी तरह का कोई ड्रोन्स नहीं उड़ाने। निधि कह रही है कि ये लुकआउट पे जाने की बजाय हम यहाँ से, हम इधर से आए थे, वो रास्ता था हमारा पूरा चल के आने का, इधर से हम ऊपर आ रहे हैं। तो निधि कह रही है कि यहाँ से जाके और उधर जाके, ये बीच में बस एक छोटी सी सड़क है, यहाँ पर जाते हैं। अब मैं उसे कैसे समझाऊँ कि लुकआउट बेटर है। कोई बात नहीं, ऊपर जाके पता चलेगा उसे। अब देखो ये मटन बर्ड्स के बारे में क्या है, मटन बर्ड और रोडेंट्स, उसे मटन बर्ड क्यों कहते हैं, क्या कुछ है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ये रास्ता है एकदम, जिसे कहते हैं ना खड्डेसी में खड़ी चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई। यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको जो थकान होगी वो इतना महसूस नहीं होगी। बहुत अच्छा है खड़ी चढ़ाई। यहाँ पूरे रास्ते में अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे बिल बने हुए हैं। इस बिल के अंदर ये जो इनके ये जो रोडेंट्स हैं, ये बिल में रहते हैं। आप देखो पूरे रास्ते ये बिल बने हुए, और एक अजीब सी स्मेल भी है यहाँ। अजीब सी मतलब जैसी मैं रिकॉग्नाइज़ करता हूँ कि जानवरों में से आती है, उस तरह की स्मेल, वाइल्ड एनिमल्स में से बेसिकली। तो पूरे रास्ते ये बने हुए हैं, ब्यूरोज कहते हैं, क्या कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्ट टर्म क्या है, बट पूरे रास्ते पे बने हुए हैं। ऊपर अगर आप देखो तो काफ़ी सीधी मतलब एक चढ़ान है, सीधा वो बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट जाना है, फिर तब जाके आप लुकआउट पर पहुंचते हैं। वही जो मैं कह रहा था, क्योंकि ये नेचुरल रिजर्व है, मटन बर्ड आइलैंड जो है नेचुरल रिजर्व है, तो यहाँ पे देखो इन बर्ड्स का जो है वो घोंसला ये कैसे बनाते हैं। वही बर्ड्स थे, रोडेंट्स नहीं थे, ये बर्ड्स का घोंसला है, आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन इधर दी हुई है। बहुत ही अच्छी जो है वो साइट है। यहाँ से देखोगे तो उधर सामने बीच दिख रहा है, इधर उधर शायद बारिश हो रही है, और इधर ये जेटी, सारे बोट्स खड़े हैं इधर, और ये ब्यूरोज हैं। ये ब्यूरोज किसके हैं, ये बर्ड के हैं, इसके दिखा रखा है प्रॉपर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। और एक सजेशन मैं ज़रूर दूंगा, जब भी इधर आओ तो ऊपर अगर आओ तो पानी की बोतल ज़रूर ले आना, क्योंकि रास्ते में जो वो है ना चढ़ाई है, उसकी वजह से थक ज़रूर जाओगे।
तो पानी की प्यास तो लगेगी लगेगी। तो मैं आ गया हूँ अब यहाँ पर जो लुकआउट पॉइंट है इसका, जो लुकआउट पॉइंट है वो ये है, काफ़ी दूर चलने के बाद आया। और इस पे लुकआउट पॉइंट पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बच्चे हैं उनको ध्यान से पकड़ के रखिएगा, क्योंकि अगर फिसलेंगे तो वो नीचे गिर सकते हैं। क्योंकि जो रास्ता है वो टाइल्स का है, नॉर्मल टाइल्स का। जो पहले आए थे उधर का रास्ता था वो अच्छा था, स्ट्रेट था, बट हाँ अब यहाँ पर ध्यान से, तो बच्चों के लिए एक अलर्ट है कि यहाँ उनको पकड़ के लेके आना है ध्यान से। तो अब हम चलते हैं लुकआउट पर। अब यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो अब इधर बेंच दिखा है मुझे, तो आराम करने के लिए ये बेंच भी है कि आप इधर आओ तो आराम से बैठ सकते हो। सामने का जो व्यू है उसे आप एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स, अच्छी जगह। और अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे तो खाई बोलते हैं जिसे, वो खाई है एकदम सीधी। ये रॉक्स हैं नेचुरली कट, जो कि वाटर से लगती है मुझे। नहीं, नेचुरली तो नहीं है क्योंकि काफ़ी सीधी स्ट्रेट कट भी है उधर, बट बहुत अच्छा व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू। तो भाई हम गए थे ऊपर। जैसे हमने स्टार्ट किया है अपना वीडियो शूट करना, उसी टाइम पे बहुत तेज़ बारिश, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बारिश ऐसी है यहाँ पे, इस जगह पे, कि ऐसा नहीं है कि रुक रुक के आएगी और आपको पता चलेगा कि बारिश आ रही है। विदिन 30 सेकेंड्स बहुत तेज़ रेन हो गई और वो अब तक भी चल रही है। तो मुझे वापस भाग के आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास जो GoPro है ये तो वाटर प्रूफ है, बट जो बाकी कैमरा इक्विपमेंट्स है वो वाटर प्रूफ नहीं है। तो मुझे बहुत तेज़ भाग के, ड्रोन भी था जैसे, तो मुझे बहुत तेज़ भाग करके फिर यहाँ पर आना पड़ा। तो अभी वेट कर रहा हूँ, कैमरास वगैरह मैंने नीचे रख दिए हैं, तो वेट कर रहा हूँ कब ये बारिश रुके और फिर हम आगे बढ़े। वैसे इधर शेल्टर भी है यहाँ पर, इधर देखता हूँ बारिश ना पड़ रही हो तो। मेरे फोटोज़ और वीडियोज़ रह गए जो मैंने सारे रह गए, सोचा हुआ था। और ये देखो यहाँ की बारिश, तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश। आइसक्रीम खाएंगे, वैसे मैं खाता नहीं हूँ जनरली, बट आज हम आइसक्रीम खाएंगे। बारिश के बीच में आइसक्रीम का मज़ा लेंगे। ये लिए हैं आइसक्रीम्स, मैंने लिए रेनबो डिलाइट और निधि ने लिए कौन सी, बॉयज़नबेरी। ये शॉप है होममेड आइसक्रीम, तो आइसक्रीम ट्राई करते हैं जब तक बारिश हो रही है। रेनबो आपको दिख ही रहा होगा, सो वेट कर रहे हैं। बारिश हुई है तो ये रेनबो बना हुआ है इधर से, अगर आप, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, ये पूरा राउंड है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा राउंड रेनबो बन गया और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इधर से गायब हो गया, सो इधर है, अभी इस साइड है। अभी तक तो एक था, अब दो रेनबो बन गया। सो ये एक ये वाला रेनबो और एक ये वाला रेनबो, सो अब ये डबल रेनबो बन गया यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पूरा एंड यहाँ पे होता है और देखो बहुत ब्राइट हो गया है, धीरे धीरे ब्राइट हो रहा है ये। मटन बर्ड आइलैंड के बिल्कुल टॉप पर, वहाँ से ये रेनबो चल रहा है और ये ऊपर से यहाँ तक बहुत सुंदर लग रहा है। बारिश हो रही है, मैं भी भीग रहा हूँ, पर मज़ा आ रहा है। और हम उस रास्ते से, जो उधर जहाँ पे हम थे मटन बर्ड आइलैंड वाले रास्ते पे, उधर से हम घूम के सिर्फ इधर आए हैं, थोड़ा सा दूरी, और यहीं पर है ये जेटी। तो ये जेटी के रास्ते पे हम चल पड़े और वो रेनबो काफ़ी दूर जो दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। एकदम डार्क रेनबो है जो इस बार बना है, बहुत अच्छा बना है। अब इसके बारे में कुछ लिखा हुआ दिखा देता हूँ आपको। जेटी कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटेंशन, ये इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में सब लिखा हुआ है। इट वॉज ओरिजिनली 500 मीटर्स लॉन्ग, सो अराउंड आधे किलोमीटर का, 500 मीटर्स का है ये जेटी। जब बना था मतलब जब ये बना था, और अभी का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है इसका कि कितना बड़ा होगा। कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखो, जेटी से जंपिंग नहीं कर सकते आप, डाइविंग नहीं कर सकते,
कोई फ्लेम्स नहीं उगा मतलब कर सकते आप, फ्लेमिंग नहीं कर सकते इधर, ग्लास नहीं ला सकते। और अभी मैं जो देख रहा हूँ वो है ड्रोन के बारे में अभी इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, कहीं और देखता हूँ। अगर नहीं लिखा, वैसे तो पब्लिक एरिया है, नहीं उड़ा सकते आप। तो पूरा जेटी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जेटी वो मटन बर्ड आइलैंड आपको दिख ही रहा होगा, दैट्स मटन बर्ड आइलैंड। रास्ते में बच्चे आ रहे होते हैं तो उनकी वीडियो नहीं बना सकता मैं, इसलिए कैमरा साइड में करना पड़ता है। ये पूरा जेटी है और वो उस रेनबो से मेरा ध्यान नहीं हट रहा। वो देखो कितना प्यारा रेनबो लग रहा है, वो बहुत ही सुंदर। एक छोटा सा बीच है इधर ये, और यहीं पर सनसेट होगा। वहाँ लिखा हुआ था नो जंपिंग। ये हम पहुँचने वाले हैं जेटी के एंड पे। अब मैं आ गया हूँ इस जेटी के एंड पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था जब बारिश आ गई थी। तो हम यहाँ से गए थे, हम चल करके जो जेटी का जो जो मटन बर्ड का जो रास्ता है वो सामने ये वाला रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से हम चल कर गए थे और ये मटन बर्ड आइलैंड के हम ऊपर गए थे। तो जैसे ही हम ऊपर गए थे तो उसी टाइम हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और उसके बाद एकदम से बारिश शुरू हो गई। तो बारिश शुरू होते ही हमें नीचे उतर के भाग के आना पड़ा। तो जैसे हम उधर से चल के आए, फिर हमें जेटी के लिए यहीं से हमने एक कट लिया, यहाँ पे इधर से टर्न था, टर्न लेकर के इधर हम पहुँचे। तो ये जेटी पे फिर हम इधर से चल कर के यहाँ पर आ गए। सो ये बेसिकली हम इधर आए हैं सनसेट के लिए। सो हम सनसेट देखने वाले हैं यहाँ पर। ये सन है इधर, तो सेट होगा वो उधर उस डायरेक्शन में ही। ऑल द जेटी जो है इसका जो फेस है वो इस साइड है ईस्ट में, और बट जो सनसेट है वो उधर होने वाला है। तो एक टाइम लैप्स वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सनसेट की, जो कि आप देखोगे थोड़ी देर तक स्टार्ट कर दूँगा मैं। फ़िलहाल आप देख सकते हो ये जेटी का व्यू है।